हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा व्लॉग। और ये व्लॉग है, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम नहीं, मैं एक हफ़्ता या 10 दिन हो गया डिले व्लॉग को अपलोड करने में, क्योंकि मेरा रीज़न ये था कि मेरे पापा जी गांव से आए हुए सास ससुर, तो पापा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उनको वो 2-3 दिन हॉस्पिटल उनको आना जाना पड़ा रहा और फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चा वाला घर है तो बहुत परेशान देता है मुझे। तो ये मैं रेडी होके चली गई थी मेकअप करने के लिए, जो कि मेरा बुकिंग था मेकअप का 2 दिन का एक ही जगह पे, गौर सिटी में जाना था मुझे मेकअप करने। तो ये मैं रेडी होकर निकल गई थी घर से। वीर को छोड़ दिया था उसकी नानी के घर, क्योंकि मम्मी पापा उस टाइम गाँव से नहीं आए थे, तो मुझे मजबूरी थी छोड़ना, और फिर मैं लेके कैसे कर पाती काम। तो ये मेरे पापा ने मुझे आधे रास्ते छोड़ दिया था। फिर वहाँ से मैं अपने साथ एक लड़की थी, उसको भी लेके गई थी अपने साथ मेकअप के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स ज़्यादा थे और टाइम था कम, इस वजह से। तो फिर पापा ने मुझे छोड़ दिया था। फिर मैं वहाँ से उस लड़की के घर गई। उस लड़की के घर जाने से मेरे साथ मतलब वहीं रहती है आसपास में मेरे पापा के मंदिर के, तो उसको मैंने अपने साथ लेकर, और ये काफ़ी धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरा फेस एकदम रेड हो गया था। तो हम आ गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, और ये है गौर सिटी। तो वहीं आए थे अपने मेकअप करने। तो मेरे साथ और भी लोग थे, जो कि जिन्होंने मुझे बुकिंग दिलवाई थी। तो और जिसने मुझे बुकिंग दिलवाई थी वो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र। तो उनसे काफ़ी अच्छी मेरी दोस्ती है, और इस वजह से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं काफ़ी टाइम से। तो ये वो लड़की जो मेरे साथ आई थी, और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, बहुत लेट हो गया था, जो कि मुझे करना था उनका संगीत का मेकअप। तो वो लोग का भी हल्दी ही चल रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। और ये हमारे साथ की थी, ये अलग मेकअप करती, मैं अलग करती। तो फिर हम लोग ना, वेट हमारा ख़त्म हुआ, हमें बुलाया गया ऊपर। तो हम लोग आ गए थे अपने रूम में, जहाँ पे मुझे मेकअप करना था। तो ये और मैं दोनों लड़कियां, हम दोनों साथ में थे, और वो दो जो हैं वो लोग आगे थे। तो ये आगे ब्राइड है, और ये मैं आ गई थी अपने रूम में। तो थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप ले रही थी मैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि उस दिन एकादशी व्रत था मेरा, और व्रत में मैं थी, इस वजह से मैंने फास्ट रखा था। मैं फ़ास्ट नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे को दो साल हो गए हैं रखते हुए। और ये मेरी क्लाइंट हैं, काफ़ी चिल थी, तो इनका मेकअप करने में मज़ा आया मुझे। इनके टेक्सचर थोड़े से अच्छे अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्होंने मुझसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप मेरा मेकअप ज़्यादा हैवी मत करना, बहुत बेसिक सा, फाउंडेशन ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट फाउंडेशन यूज़ करना। तो मैंने उसी तरीके से किया, तो मुझे अच्छा लगा। और हाँ, किसी और मतलब सबको ये लगता होगा कि मेकअप करना बहुत ईजी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब अपने फेस पे करो तो लगता है अरे कर लेंगे हम, बट अब जब हम दूसरे के फेस पे करते हैं ना, तो अंदर से बहुत डर लगता है, अरे ख़राब ना हो जाए, एकदम सांसें रोकनी पड़ जाती हैं लिपस्टिक लगाते हुए। मुझे सब पता है, मैंने की हुई, मुझे थोड़ा सा पहले डर लगता था, बट अब नहीं, अब मुझे आदत हो गई है। और मैं अब ना काफ़ी चेंज हो गई हूँ अपने आप को लेके। पहले मैं दूसरों के बारे में बहुत सोचती थी, बट अब नहीं, बट अब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अपने बच्चे के बारे में, और अपने हस्बैंड के बारे में, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पहले तो तुम्हारा करियर है, करियर बनाओ, फिर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा साथ देंगे, और आगे चल के फ्यूचर में तुम्हें कुछ अच्छा बनना है तो बस हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज़ कोई नहीं देगा तुम्हें सपोर्ट। तो ये मेरा थॉट है। और इसके बाद ये मेरी दोनों क्लाइंट रेडी हो गई थी, और ये तीसरी क्लाइंट थी, इसका भी मेकअप मैंने डन कर दिया था, और मेरी जो साथ की थी वो इनका हेयर स्टाइल बना रही थी। तो मेकअप मैंने किया था, हेयर स्टाइल उन्होंने किया था, और हमारा मेकअप हुआ कंप्लीट। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, काफ़ी लेट हो गया था हम लोग को मेकअप करते हुए। और बाहर बारिश भी आई थिंक हो रही थी, हमें पता नहीं था, जब हम बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश वगैरह हो रही थी। और ये यहाँ पे डिनर वगैरह चल रहा था, मुझे इनवाइट किया था कि आप डिनर कर लीजिए, बट मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा एकादशी फास्ट था। तो ये हम लोग घर से होटल से बाहर निकले ही थे। फिर मेरी नेक्स्ट डे की बुकिंग भी थी, यहीं आना था मुझे। तो नेक्स्ट डे तो मैं अकेली आई थी, क्योंकि जो मेरे साथ की लड़की थी वो, उसका ऑफिस था, तो उसको नहीं ऑफ ले पाई। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि वीर कैसे मेरे बिना इतनी देर तक रह लिया होगा, क्योंकि वीर अपनी मम्मी के पास, मतलब मेरे पास रह लेता है, और पांडे जी के पास, अदरवाइज़ किसी और के पास नहीं रह पाता है। तो वीर की नानी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी मम्मी से,
तो वीर उनके साथ रह लेता है। फिर नेक्स्ट डे मैं रेडी होकर निकल गई थी घर से वीर को लेकर। तो मैं पहले वीर को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ कर आई, और मैं ना अपना फेस काफ़ी ठीक करके चलती हूँ, फिर भी मेरा पता नहीं क्यों ना एकदम रेडनेस हो जाती है फेस पे धूप में जाते हुए। तो मैं अपना फेस कवर करना भूल गई थी, क्योंकि मैंने रैपिडो बुक किया था और मैं भूल गई फेस कवर करना। रोड पे दोपहर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मुझे तो ये सोच के बड़ा वो लग रहा था। फिर मैं वापस आ गई उसी जगह पे जहाँ पे मैं कल गई थी मेकअप करने। तो अब मैंने ये सोच लिया है, पहले मैं कभी अकेली आती जाती नहीं थी, बट अब मैं अकेले ही जाती हूँ आती हूँ। मुझे कोई चीज़ का ये नहीं है कि अरे ऐसे नहीं वैसे कैसे होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। और ये फिर मैं आ गई थी अकेले। तो आज मेरी ना 3 क्लाइंट थे, तो उनका मेकअप मुझे खुद से ही करना था, तो मुझे इसलिए जल्दी जाना पड़ा। और ये मेरी ये जो फर्स्ट क्लाइंट है इनका मेरे को ये एक्चुअली ये थी ब्राइड की सिस्टर, तो मुझे उनका ये मैरिड है, तो मुझे इनका मेकओवर करना था, तो इनका मैंने किया। और एक इनकी मम्मी थी, उनका भी करना था, तो उनका एक्चुअली शूट नहीं हो पाया। तो इस वजह से, क्योंकि मैं ना जब मेकअप करती हूँ तो शायद मुझे इतना ध्यान नहीं देता रहता है कि मैं फ़ोन पे भी वीडियो वगैरह बना लूँ, तो मुझे इतना ध्यान नहीं था। फिर भी लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्लाइंट, उनके हस्बैंड बहुत सेटिस्फाई हो गए थे मेरे मेकअप से। और ये है क्लाइंट की मम्मी, जिनका मेकअप मैंने किया था, हेयर स्टाइल नहीं बनवाई थी। और ये क्लाइंट है, इसका फुल लुक आप देख लीजिए इनका। और इसी तरीके से मेरा कंप्लीट हो गया था मेकअप। फिर मैं निकल गई वापस घर के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे थे और उनकी मेरी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो इन लोगों ने मुझे फ़ोर्स किया कि आप कुछ खा लीजिएगा, बट मैं नहीं खाई, क्योंकि मेरा ना मन नहीं करता है। मेरे को टेंशन हो रही थी अपने वीर की और वीर के पापा की, क्योंकि वीर के पापा वीर को कैसे अकेले हैंडल कर लेते हैं, ये बात मुझे नहीं, थोड़ा अजीब लगता है सोचकर, लेकिन वो कर लेते हैं। और ये यहाँ आ गई थी बारात, क्योंकि मैं बारात देख तो नहीं रही थी, लेकिन वीडियो शूट कर लिया था बारात की, दूल्हे की। और इसी तरीके से आप मेरा व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बस मैं यही प्रे करूँगी, खूब प्यार दीजिए, मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग में, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छे कमेंट्स भी कीजिए, नेगेटिव कमेंट्स भी कीजिए, आपको हर कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। राधे राधे सभी को।